हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आईपीएससी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएससी नेम हम कैसे निकालते हैं या फाइंड करते हैं, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, इनका फुल फॉर्म होता है। पूरे आईपीएससी को किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएससी लिखने के लिए हमें दो टर्म को जरूर याद रखना है, पापा और नाना। पापा और नाना, पी फॉर पॉजिटिव पार्ट पहले होगा, पी फॉर पहले होगा, नाना में क्या होता है निगेटिव पार्ट नेक्स्ट में होगा। तो रूल्स क्या होती है हमें आईपीएससी नेम निकालने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो सबसे पहले करना है कि ब्रेक द कंपाउंड इनटू टू पार्ट। हमें ब्रेक करना है कंपाउंड को दो पार्ट में, एक पॉजिटिव पार्ट दूसरा निगेटिव पार्ट। दूसरा कहता है कि ऐसा करने के लिए पूरा ब्रैकेट को अलग कर दो और ब्रैकेट वाले लोग को अलग कर दो। तीसरा पॉइंट कहता है कि ब्रैकेट के बाहर वाले से डिसाइड होगा कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव एंड हु पार्ट इज निगेटिव, मतलब कौन सा पार्ट निगेटिव है। एग्जांपल जैसे K4 FeCN का होल एक्साइन, ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है, तो इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो देखो ये बाहर है ब्रैकेट के अंदर, तो ये पार्ट हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्ट हमारा निगेटिव टूटेगा। 4 पॉइंट कहता है कि पॉजिटिव पार्ट का नेम पहले लिखा जाता है, निगेटिव पार्ट का नेम बाद में। 5 पॉइंट कहता है सबसे पहले पूरे पॉजिटिव पार्ट का नाम स्पेलिंग को मिलाते हुए लिखते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, स्पेस के बाद पूरे निगेटिव पार्ट का नाम स्पेलिंग को मिलाते हुए लिख देते हैं। 6 पॉइंट कहता है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसका नंबर चाहे जितना हो उसका नंबर आईपीएससी में नहीं लिखा जाता। 7 पॉइंट कहता है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर 7 पॉइंट कहता है कि जो हमारी बड़े ब्रैकेट होती है, बड़े ब्रैकेट के बाहर उनका नॉर्मल नेम लिखते हैं, मतलब और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी होते हैं उनका नॉर्मल नेम लिखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ और नाम लिखा जाता है, उनका क्या होता है नॉर्मल नेम ही हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, या उनका नॉर्मल नेम ही हम क्या करते हैं लिखते हैं। यदि बड़े ब्रैकेट पर पॉजिटिव पार्ट की तरह, मतलब अगर हमारा जो बड़ा ब्रैकेट होता है, जैसे ये देखो ये बड़ा ब्रैकेट ये भी निगेटिव पार्ट की तरह, अगर ये पॉजिटिव पार्ट की तरह काम करेगा, यदि बड़े ब्रैकेट पर क्या होती है अगर हमारी होती पॉजिटिव पार्ट की तरह काम करें, तो सेंट्रल मेटल हमारी Fe होती है, तो सेंट्रल मेटल का पॉपुलर नेम लिखा जाता है। बट पॉपुलर नेम का मतलब होता है वही नेम जिसको हम जाना जाते हैं, मतलब जैसे सेंट्रल, जैसे ये Fe है, Fe को हम आयरन कहते हैं, तो ये उसका पॉपुलर नेम हुआ। बट अगर बड़े ब्रैकेट पर निगेटिव पार्ट, जैसे देखो ये बड़ा ब्रैकेट अब ये निगेटिव पार्ट की तरह काम कर रहा है, बट बड़े ब्रैकेट पर अगर निगेटिव पार्ट हो तो सेंट्रल मेटल का न्यू नाम लिखते हैं। अब आती लाइक जैसे पापा और नाना, पी फॉर क्या होगा पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और पी फॉर होती है पॉपुलर नेम, नाना में क्या होगा निगेटिव पार्ट, और एन फॉर होता है न्यू नेम या सेंट्रल मेटल का हमें क्या करना है न्यू नेम लिखना है। 9 पॉइंट कहता है कि सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के तुरंत बाद छोटा ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है रोमन स्टाइल में लिखते हैं, लिखना जरूरी होता है। पूरे बड़े ब्रैकेट का नाम लिखने से पहले सारे लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेट का लिखा जाता है, सारे लिगेंड का नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। ये रूल से आपको इसको एक बार पढ़ना है, उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ें समझाएंगे तब आपको ये रूल याद करना है बस। फिर हमारे पास क्या होती है सेंट्रल मेटल होती है इट्स नेम व्हेन, जब हमारी जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो पॉजिटिव पार्ट की तरह हो तो वो पॉपुलर नेम होगा उसका। इट्स नेम व्हेन जब हमारी बड़ा ब्रैकेट होती है वो निगेटिव पार्ट की तरह काम करे तो हमारे पास न्यू नेम होगा। जैसे Fe सेंट्रल मेटल अगर हमारे पास ये सभी प्रेजेंट हो, Fe CO हो गया, Ni हो गया, Cu Ag Au Pt Zn हो गया, Pd हो गया, Hg हो गया, Al हो गया, Sn Cr Mn हो गया, तो इट्स नेम व्हेन जब यदि पॉजिटिव पार्ट की तरह काम करे तो हमारे पास देखो पॉपुलर नेम है, मतलब जिसको हम जानते हैं, जैसे Fe को आयरन बोलते हैं तो उसका पॉपुलर नेम वही होगा। तो आयरन हो जाएगा, Cu को कोबाल्ट, Ni को निकल, Cu को कॉपर, Ag को सिल्वर, Au को गोल्ड बोलते हैं, प्लेटिनम हो जाएगा, जिंक होगा, पैलेडियम होगा, मर्करी होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, टीन, क्रोमियम, मैग्नीज। इट्स नेम व्हेन जब हमारी बड़ा ब्रैकेट होती है वह निगेटिव पार्ट की तरह काम करे तब इसका न्यू नेम लिखेंगे, मतलब आयरन को फेरेट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, कोपरेट। देखो 3 इंपॉर्टेंट होता है जो इसको याद करने की बहुत जरूरी होती है। जैसे Ag होगा सिल्वर, सिल्वर को हम लोग सिल्वरेट नहीं लिखते, इसको हम लोग क्या लिखते हैं अर्जेंटेट लिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना इसको। गोल्ड को हम लोग गोल्डेट नहीं लिखते, हम इसको क्या लिखते हैं एवरेट लिखते हैं। अब हमारे पास एक होता है टीन का स्टेनेट, बाकी सभी क्या होती है जैसे प्लेटिनेट होती है बस वही रहता है, उसके लास्ट में ATE ऐड कर देते हैं, इसको आप याद रख लेना।
11 पॉइंट कहता है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले लोगों का नंबर अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा एंड 6 है तो हेक्सा लिखते हैं। अगर 6 हुआ तो हमारे पास क्या होती है, हेक्सा उसे लिखा जाता है। अब देखो एक्सेप्शन में क्या होती है, 12 वाला कह रहा है एक्सेप्शन में अगर किसी लिगेंड के नाम के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे नाम प्रेजेंट हो तो ऐसे लिगेंड का टोटल नंबर 2 हो तो 20, 3 हो तो ट्रीस, 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस एंड 6 हो तो हेक्साकिस लिखेंगे। लिगेंड का मतलब जैसे हमारे पास होता है इन हो गया, इन का मतलब इथाइलिन डाई एमीन हो गया। देखो इसके नाम में ये लिगेंड है और इसके नाम में ही क्या होती है, डाई आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 का यूज़ करते हैं। अब होता है नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जिस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही निगेटिव चार्ज हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। जैसे H2O एक्वा हो गया, NH3 को एमीन कहते हैं, CO को कार्बोनिल कहते हैं, CS को क्या बोलते हैं, थाई कार्बोनिल बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल, EN को इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं, डाइन को क्या बोलते हैं, डाई इथाइलिन कहते हैं, ट्राइएमीन कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका हमें क्या होती है, क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जामिनेशन में। डाइन हो जाएगा, फिर आते ट्राइन का क्या होता है, ट्राईथैलिन का होता है, टेट्रा एमीन होती है, PH3 को फास्फिन कहते हैं, C6H5 का होल थ्राइस पी को क्या बोलते हैं, ट्राईफेनिल फास्फिन कहते हैं, DIPY या फिर BBY को बोलते हैं डाईपेरिडिन या फिर क्या होती है, बाईपेरिडिन बोलते हैं, और PY को पेरिडिन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये सभी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। ना पॉजिटिव चार्ज हो ना ही क्या होती है उस पर निगेटिव चार्ज होती है, किसी भी प्रकार की क्या होती है, चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास क्या आता है, जैसे ग्रुप होते हैं, इट्स नेम व्हेन इट्स क्या होती है, इट इज क्या होती है, आउटसाइड, मतलब अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तब उसका नाम क्या होता है, जब बड़े ब्रैकेट के अंदर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तब उसका नाम क्या होता है। जैसे CO3-2 हो तो उसके लिए अगर बाहर है तो वो कार्बोनेट होगा, अगर अंदर है तो हमारे पास कार्बोनेटो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सभी को याद करना है। DMG-1 होता है, इसको बोलते हैं डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीनेटो होती है, अगर वही ग्रुप अंदर होता है उसको डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीनेटो लिखते हैं। मतलब अगर अंदर ग्रुप है तो उसमें ATO ऐड कर देंगे, कुछ में नहीं ऐड होता है तो यहाँ पर आप नाम याद कर लेना इसका कि इसमें कौन सा है। अब देखो एक हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि हमारे पास दे रहा है कि K2 है, बड़े ब्रैकेट में PDCl का 4 टेट्रा है, ठीक है, Cl4 है, टेट्रा इसको बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला क्या करना है, हमें उस मेटल मतलब सेंट्रल मेटल क्या होती है, हमारी PD सेंट्रल मेटल है, कैसे पहचान है कि सेंट्रल मेटल जिनकी संख्या सबसे कम हो, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बॉन्ड बनाए। तो PD हमारी सेंट्रल मेटल की तरह काम कर रहा है जिनकी संख्या कम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है। अब इनका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है। तो देखो K का हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास जो बाहरी होगा वो पॉजिटिव पार्ट की तरह, जो अंदर होगा वो निगेटिव, जो बड़ा ब्रैकेट होगा वो निगेटिव पार्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अभी सेंट्रल मेटल का हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया तो जो हमारी पोटेशियम होती है उस पर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर +1 इंटू क्या होगा, इनकी संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस। PD का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट ही करना, जिसको हमने x मान लिया, प्लस क्या होगा Cl4 है। अब देखो Cl पर कितना होगा, -1 चार्ज होता है, इंटू क्या होगा, इनकी संख्या 4 है तो इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इनकी संख्या होती है, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -4 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस क्या होती है 2 आ गया, किसका, प्लेटिनम की हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का ही हम क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की IUPAC नेम लिखा जाता है। तो अभी बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है तो इनका कोई पॉपुलर नाम ही लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका पॉपुलर नाम लिखते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं स्पेलिंग को मिलाते हुए। तो यहाँ पर देखो क्या है, 4 है, लिगेंड कितना है, 1 है, और इनकी संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ पर टेट्रा हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर है और इसकी क्या होती है, माइनस पार्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब जो हमारी ब्रैकेट होती है वो माइनस पार्ट की तरह काम कर रहा है। जब ऐसे निगेटिव पार्ट की तरह काम करता है तो हमारी जो हमारी लिगेंड होती है उनका हम लोग न्यू नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर टेट्रा क्या होगा, क्लोरो हो जाएगा। अब यहाँ पर होती है PD का भी हमारे पास न्यू नेम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पैलेडेट हो जाएगा। ऐसे पैलेडियम लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पैलेडेट हो जाएगा।
अब उसके बाद हमें क्या करना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का लिखना है रोमन स्टाइल में, तो हमने सेकेंड लिख दिया। तो इस प्रकार से इनकी IUPAC नेम बनता है। अब ये चारों जितना भी रूल्स था उसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इसको सॉल्व कर कमेंट में आंसर बताना कि क्या होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग IUPAC नेम कैसे निकालते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक्स एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।